नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर आयोजित स्पेशल हैंडलूम एक्सपो दिल्ली हाट आईएनए में शुरू हो गया है। विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 15 अगस्त 2025 तक चलेगी। देश भर में 7 अगस्त को 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर उन बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी में देश के अलग-अलग हिस्सों से हथकरघा बुनकर, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और उत्पादक भाग ले रहे हैं। इस दौरान में पारंपरिक भारतीय हथकरघा की शानदार झलक देखने को मिलेगी। हेलो सर, देखिए हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस की साड़ी लेकर आए हैं यहाँ एग्जीबिशन में दिल्ली हाट। और ये हमारे भाई सरफराज आलम को अवार्ड मिला है और उनके भाई हम बदरे आलम। तो हमारी साड़ी की खासियत ये है कि हम लोग जितना बनाते हैं सारा हाथ से बनाते हैं और ये सारी जरी की साड़ी होती है। और इसकी खासियत ये होती है कि सारी हाथ की बुनाई होती है और ये बहुत बारीकी काम होता है। आप देखिएगा, जैसे एक साड़ी ये देखिए, ये 40 से 45 दिन लगता है बनाने में, क्योंकि ये साड़ी जो होती है मीनाकारी होती है। ये देखिए, ये मीना देख रहे हैं, इसको हम लोग मीना बोलते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं दूसरा चीज़, लेकिन हम लोग इसको मीना बोलते हैं। और ये पूरी जाल वर्क होती है कि देखिए, पूरा घना वर्क होता है पूरा एकदम। और इसको एक आदमी नहीं बनाता, ये 2 आदमी बना पाता है। एक हेल्पर होता है, एक आर्टिजन कारगर होता है। तो हम लोग कारगर हैं और कारगर जो जोड़िया होता है, जो हेल्पर, वो दूसरे तरफ बैठता है और आधी सिर की वो काटता है, आधी सिर की हम काटते हैं। तो इसी तरह पूरी साड़ी तैयार होती 40 से 45 दिन में। ये तो जाल हो गया। एक बूटी में भी दिखा रहे हम आपको, ये देखिए बूटी आती है, वो जाल है, ये बूटी है। और ये सब जरी की खासियत है। आप 20 साल 25 साल ऐसे ही रहेगी, ये कभी काली भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो जरी होती है पाउडर जरी होती है और ये बड़ी ठंडी जरी होती है। जैसे गर्मी में ये सब साड़ी पहनी जाती है तो शरीर को ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी चीज़ पहने, एकदम हल्की जरी। आप खुद ही हाथ में लेके देखिएगा, ये जरी एकदम ठंडी होती है। और एक साड़ी है मूंगा, जैसे मूंगा आसाम से आता है धागा उसका, और बनती है ये बनारस में। कहा ना, ये जरी की जो खासियत होती है, सारा कुछ बनारस में ही। हेलो सर, देखिए हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस की साड़ी लेकर आए हैं यहाँ एग्जीबिशन में दिल्ली हाट। और ये हमारे भाई सरफराज आलम को अवार्ड मिला है और उनके भाई हम बदरे आलम। तो हमारी साड़ी की खासियत ये है कि हम लोग जितना बनाते हैं सारा हाथ से बनाते हैं और ये सारी जरी की साड़ी होती है। और इसकी खासियत ये होती है कि सारी हाथ की बुनाई होती है और ये बहुत बारीकी काम होता है। आप देखिएगा, जैसे एक साड़ी ये देखिए, ये 40 से 45 दिन लगता है बनाने में, क्योंकि ये साड़ी जो होती है मीनाकारी होती है। ये देखिए, ये मीना देख रहे हैं, इसको हम लोग मीना बोलते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं दूसरा चीज़, लेकिन हम लोग इसको मीना बोलते हैं। और ये पूरी जाल वर्क होती है कि देखिए, पूरा घना वर्क होता है पूरा एकदम। और इसको एक आदमी नहीं बनाता, ये 2 आदमी बना पाता है। एक हेल्पर होता है, एक आर्टिजन कारगर होता है। तो हम लोग कारगर हैं और कारगर जो जोड़िया होता है, जो हेल्पर, वो दूसरे तरफ बैठता है और आधी सिर की वो काटता है, आधी सिर की हम काटते हैं। तो इसी तरह पूरी साड़ी तैयार होती 40 से 45 दिन में। ये तो जाल हो गया। एक बूटी में भी दिखा रहे हम आपको, ये देखिए बूटी आती है, वो जाल है, ये बूटी है। और ये सब जरी की खासियत है। आप 20 साल 25 साल ऐसे ही रहेगी, ये कभी काली भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो जरी होती है पाउडर जरी होती है और ये बड़ी ठंडी जरी होती है। जैसे गर्मी में ये सब साड़ी पहनी जाती है तो शरीर को ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी चीज़ पहने, एकदम हल्की जरी। आप खुद ही हाथ में लेके देखिएगा, ये जरी एकदम ठंडी होती है। और एक साड़ी है मूंगा, जैसे मूंगा आसाम से आता है धागा उसका, और बनती है ये बनारस में। कहा ना, ये जरी की जो खासियत होती है, सारा कुछ बनारस में ही बनता है जरी का काम। और ये धागा आता है आसाम से। इसका काम देखिए, ये भी बहुत बारीक काम होता है। और एक एक धागा देखिए इसका, ये जैसे हम लोग बाल होता है ना, उससे भी महीन देखिए ये धागा होता है। और इसको बुनने में कितना टाइम लगता होगा। ये टूट जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। बरसात में तो और दिक्कत होती है, क्योंकि ढरका चलता नहीं, उसमें मिट्टी का तेल घिसना पड़ता है, तब जाके ये ढरका चलता है। तो इसी तरह सब साड़ियाँ हम लोग बना के लाए हैं।
ये हमारे जितने भाई लोग हैं, सब लोग कारीगर हैं, सब लोग अपना अपना जो है कलाकार बना के लाया है कोई साड़ी। ये प्रदर्शनी संत कबीर और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों द्वारा लगाई जा रही है, जिसमें शॉल, साड़ियाँ, स्टोल, ड्रेस मटेरियल, फैब्रिक, ट्विड जैसे कई पारंपरिक और आधुनिक हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध है। अभी तक की आपकी कितनी सेल हुई है इस जो हमारा जो स्टार्ट हुए हैं, हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट हुए, 1 महीना हो गया। 1 महीने में हम लोग का लगभग 3 लाख के करीब हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर ही बहुत ज़्यादा हुआ है, वीकेंड में काफ़ी अच्छा सेल्स होता है और वीकडेज में थोड़ा स्लो होता है। बट वी होप कि कुछ अच्छा इससे ज़्यादा और बढ़िया होंगे जब तक 3 महीने पूरा कंप्लीट होगा तो। और आपको कितना सपोर्ट्स आपको पीछे से टेक्सटाइल की तरफ से मिल रहा है? टेक्सटाइल की तरफ से अगर बताया जाए तो मिनिस्ट्री की तरफ से फ़िलहाल जो है भी है, जो बीना मैम की तरफ से हमें जो मिले हैं उनके टीम की तरफ से, उन्होंने भी जैसे लूम रिलीफ कैम्प में उन्होंने भी काफ़ी सारे लूम प्रोवाइड किया है, मोर देन 100 लूम्स, और जो ऑलरेडी हमने और प्रोवाइड किए थे। उनकी वजह से क्या हुआ, वीवर्स थोड़ा और बढ़ाया हमने और प्रोडक्शन और निकाला। अभी भी प्रोडक्शन काफ़ी सारे चल रहा है और इनफैक्ट हमें काफ़ी ऑर्डर मिला है ये कर्टेंस का। स्पेशली हमारे पास जो कर्टेंस है वो सारे 7 फीट में है और लोग को यहाँ के दिल्ली वाले को चाहिए 9 फीट। तो अभी हमारा ऑर्डर पे चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ऑन द स्पॉट ना मिल रहे हो बट फिर भी जो बॉटम ऑफ द स्टोरी हमारा अच्छा ही होगा। और डेफिनेटली ये जगह मिलने से हमारा क्या है कि जो मतलब डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एक मिल गया है, जो रिलीफ कैम्प के लोगों जो हेल्प करना हम चाह रहे थे, तो ये बहुत बड़ी मतलब हेल्प भी मांगेंगे मतलब वहाँ से मिनिस्ट्री की तरफ से। ये बहुत बड़ा मदद है हमारे लिए। इस काम को शुरू करने में जो आपका आइडिया था वो कहाँ से हुआ? ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनसे जुड़े हुए। मैं लास्ट ईयर ही दीदी के पास आई हूँ, जो मैडम हमारे जो इंदिरा खत्री में है। लाइक आई सेड कि शी इज़ अ नेशनल अवार्ड इन टेक्सटाइल डिज़ाइनर, मतलब फर्स्ट नेशनल अवार्ड है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। और उनका जो सोच है ये है कि चाहे उनका पॉकेट में कुछ आए ना आए, जो हमारा जो एक रूट जो है भारत के और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो है ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं कि हम लोग रूट से अभी भी है कल्चर को। अभी भी हम लोग खादी की चीज़ यूज़ करते हैं, अभी भी हम लोग लॉइन लूम में हर घर में छोटे छोटे घर में कपड़े बनता है, तो उसको और ट्रेनिंग दे के अपने पैसे से वो जा के ट्रेनिंग कराते हैं। अगर गवर्नमेंट से कुछ आगे स्किल वो करते हो अपनी तरफ से, ताकि सब आए कुछ उठ के। कि हैंडलूम ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज़ हैंडलूम। उनको लगता है कि जब 200 रुपये में 5 अगर कुशन कवर मिल रहा है, वाई शुड दे बाय 500 पर पीस वाला कुशन कवर। उनको नॉलेज नहीं है। तो ये जो नॉलेज का जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये हम यही चाह रहे हैं दिल से कि वी आर ऑल्सो फ्रॉम बैकग्राउंड फ्रॉम टेक्सटाइल, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूट से हमने पढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि हम ही नहीं है, या नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट पीपल, जो बाकी जो अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, एटलीस्ट ये हैंडलूम के बारे में पता चले कि यहाँ पे इतने पैसे लगा के गवर्नमेंट ने मेला लगा हुआ है, लेकिन लोगों को नॉलेज है नहीं। उनको चाहिए सस्ता 10 रुपये वाला, ये सोच के आता है, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो हम ये चाह रहे हैं, हमेशा ये रिक्वेस्ट रहते हैं गवर्नमेंट से भी कि और थोड़ा अवेयरनेस करे लोगों को, ताकि हमारा जो है हैंडलूम और हमारा भारत हमेशा ऊँचा ही रहे। Which type of customers coming more, like female or male? Both, but females are most, but male are also nowadays coming and they are asking for the kurta, khadi original जो हमारा, they are really like our products। हमेशा बोलते हैं कि आप लोग फीमेल का ही क्यों बनाते हैं, मेल का भी बनाया करो। So we are already started our yoga dress और daily wear dress in specially handloom cotton में, तो उसमें we are working on it और मे भी कुछ महीने बाद हम लोग मेल का भी निकालेंगे। थैंक यू सो मच। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक भारतीय हथकरघा को बढ़ावा देना है। साथ ही बुनकरों एवं स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़कर उन्हें बेहतर व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराना है। प्रदर्शनी के माध्यम से बुनकरों को सीधे निर्यातकों, खरीदारों को और ग्राहकों को जोड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर पहचान और बाजार मिल सकेगा। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो न केवल भारतीय बुनकरों की परंपरा को सम्मान देने का माध्यम है, बल्कि देश के शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।